हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। एनसीईआरटी की वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह का सीरीज चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत हम लोग भूगोल के क्वेश्चन को देखेंगे ताकि हम लोग को कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में न छूटे और हम लोग का अच्छा मार्क्स आ सके। तो चलिए हम लोग देखते हैं भूगोल के बारे में क्वेश्चन आंसर। इसका भारतीय भूगोल का शुरुआत किया जा रहा है, तो इसके बारे में पहले हम लोग फैक्ट को देखते हैं। तो देश का नाम है भारत, अन्य नाम है आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया। राजधानी है नई दिल्ली। भौगोलिक स्थिति है उत्तर पूर्वी गोलार्ध। अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट, उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। मानक समय है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। इलाहाबाद के समीप मिर्ज़ापुर का समय ग्रीनविच मध्य समय में 5 घंटा 30 मिनट आगे है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। भौगोलिक विस्तार है लंबाई उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर, चौड़ाई है पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर। नेक्स्ट है स्थलीय सीमा 15,01,67 किलोमीटर है। और नेक्स्ट है जलीय सीमा 7516.6 किलोमीटर है। प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से 12 समुद्री मील तक है। नेक्स्ट है संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा से आगे 24 समुद्री मील तक है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे 200 समुद्री मील तक है। जलवायु मानसूनी जलवायु है। क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। विश्व के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत 2.4% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का स्थान 7वां है। कुल जनसंख्या है 1,21,08,54,977। विश्व की कुल जनसंख्या का 17.64% है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का स्थान द्वितीय है। पुरुष जनसंख्या 62,70,258 है। महिला जनसंख्या है 58,75,84,719। ग्रामीण जनसंख्या है 83,37,68,8%। शहरी जनसंख्या 37,71,31,2% है। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 17.7% 2001 से 2011 तक है। लिंगानुपात है 943 प्रति हजार पुरुषों पर। शिशु लिंगानुपात है 918 प्रति हजार पुरुषों पर। जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। कुल साक्षरता 74.4% है। पुरुष साक्षरता 80.9% है। नेक्स्ट है महिला साक्षरता 64.6% है। अनुसूचित जाति जनसंख्या 20,13,78,086। कुल जनसंख्या का 16.6% है। अनुसूचित जनजाति संख्या 10,42,81,034। कुल जनसंख्या का 8.6% है। राज्यों की जनसंख्या 29 है। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 7 है। ज्यामितीय आकार चतुष्कोणीय है। पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार 10.7 है। पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार 18.6% है। पठारी क्षेत्र का विस्तार 27.7% है। मैदानी क्षेत्र का विस्तार 43.0% है। कर्क रेखा पर स्थित 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट है द्वीपों की संख्या 247 है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े राज्य 17 है। तेल शैलाओं की संख्या 22 है। राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 266 है। बड़े बंदरगाहों की संख्या 13। राष्ट्रीय पशु बाघ है। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी। राष्ट्रीय पक्षी मोर। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। राष्ट्रीय पुष्प कमल। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। राष्ट्रीय गान जनगण मनगण। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। राष्ट्रीय भाषा हिंदी। राष्ट्रीय लिपि देवनागरिक है। राष्ट्रीय वाक् सत्यमेव जयते है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। राष्ट्रीय नदी गंगा। राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है।
अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद क्रमशः मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश का स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। नेक्स्ट है, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से गुजरती है? तो झारखंड। इसका व्याख्या देखें। कर्क रेखा या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य शामिल है। भारत में माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर गुजरात में। इसकी व्याख्या देखें। भारत को मुख्य भूमि का सुदूर पश्चिमी बिंदु 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर गुहार मोती गुजरात में स्थित है, जबकि मुख्य भूमि इसके सुदूर पूर्वी भूमि किबिथु अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर की 7 बहनों का सदस्य है? तो होगा त्रिपुरा। इसकी व्याख्या देखें। भारत के पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम को 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारतीय मानक समय IMT यामोत्तर रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। इसकी व्याख्या देखिए। भारतीय मानक समय यामोत्तर रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर देश के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से गुजरती है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसकी व्याख्या देखिए। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, जिसका कुल क्षेत्रफल 8249 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद क्रमशः दिल्ली, पुडुचेरी, दादर नगर हवेली, चंडीगढ़, दमन व दीव, लक्षद्वीप का स्थान है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो 7वां। इसकी व्याख्या देखिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का रूस, कनाडा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया का पश्चात विश्व में 7वां स्थान है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जबकि जनसंख्या दृष्टि से भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कहाँ सूर्य की किरणें ऊर्ध्वाधर पड़ती है? तो श्रीनगर में पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से स्पर्श नहीं करती है? तो असम नहीं करती है। इसकी व्याख्या देखें। म्यांमार की सीमा भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा से स्पर्श करती है, जो 1643 किलोमीटर लंबी है। नेक्स्ट है, संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी की सीमा किस राज्य के साथ स्पर्श नहीं करती है? तो कर्नाटक। इसकी व्याख्या देखिए। पुडुचेरी संयुक्त रूप से माहे कराईकलयनम और पुडुचेरी के साथ भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, जो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा केरल राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाता है। नेक्स्ट है, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान के लगभग कितना गुनी अधिक है? तो 4 गुनी। इसकी व्याख्या है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और वर्तमान में पाकिस्तान का क्षेत्रफल 8,81,913 वर्ग किलोमीटर है, अर्थात भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान के क्षेत्रफल से लगभग 4 गुना अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है? तो इंदिरा पॉइंट है। इसकी व्याख्या देखिए। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप है। वर्ष 2004 में सुनामी लहरों के कारण यह समुद्र में जलमग्न हो गया। वर्ष 1984 से पहले इस बिंदु को पिग्मेलियन पॉइंट और पारासन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था, जबकि भारत का सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर में है। देखिएगा, यहाँ कंफ्यूजन हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट और इंदिरा कॉल। नेक्स्ट है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती है? तो बांग्लादेश। इसके व्याख्या हम लोग देखिए। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। यह सीमा पश्चिमी बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के साथ लगती है, जबकि सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा अफगानिस्तान 106 किलोमीटर की है, जो जम्मू कश्मीर राज्य के साथ साझा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? तो 3। पश्चिम बंगाल की
पश्चिम बंगाल की सीमा 3 देशों बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ लगती है। यह राज्य सबसे बड़ी सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वह कौन सा स्थान जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं? तो कन्याकुमारी है। इसकी व्याख्या है, भारतीय मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा पर तमिलनाडु राज्य में स्थित कन्याकुमारी वह स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर आपस में मिलते हैं। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान की सीमा से बनता है? तो पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात। इसकी व्याख्या हम लोग देखें तो भारतीय राज्य पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, जिसे रेड क्लिफ सीमा रेखा कहा जाता है। इस सीमा रेखा का निर्धारण 17 अगस्त 1947 को सर सिरिल रेड क्लिफ की अध्यक्षता में गठित रेड क्लिफ समिति के अनुशंसाओं के आधार पर हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संघ शासित क्षेत्रों में सबसे छोटा क्षेत्रफल में कौन सा है? तो लक्षद्वीप है। इसकी व्याख्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि में से सबसे छोटा संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप है। इसका क्षेत्रफल मात्र 32 वर्ग किलोमीटर है। इसके पश्चात क्रमशः दमन व दीव, चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली, पुडुचेरी का स्थान आता है। नेक्स्ट है, भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है? इसका व्याख्या है, भारत अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में एवं देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इस प्रकार उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसका अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री से 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री से 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य के 3 ओर से बांग्लादेश की सीमा लगी है? तो त्रिपुरा। इसकी व्याख्या देखिए, त्रिपुरा राज्य के तीनों ओर से बांग्लादेश की सीमा लगी हुई है। त्रिपुरा के अतिरिक्त मिजोरम, मेघालय, पश्चिमी बंगाल, असम की सीमा से बांग्लादेश को स्पर्श करती है। अगरतला त्रिपुरा राज्य की राजधानी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये हो जाएगा दोनों सही है। तो भारत देश की लंबाई उत्तर से दक्षिण की पूर्व से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक यामोत्तर माना जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश की मिर्ज़ापुर में गुजरती है। नेक्स्ट है, अधिकतम राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करने वाले राज्य का क्या नाम है? तो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों से स्पर्श करती है। ये राज्य बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली साथ यह राज्य नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे छोटा दिन कब होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर। इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं, भारत में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है, क्योंकि 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। इस स्थिति को शीत अयनान विंटर सोलेटाइल कहते हैं। इस समय उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटा और रातें बड़ी होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो मध्य प्रदेश नहीं करता है। इसकी व्याख्या है, झारखंड राज्य की सीमा बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के साझा करती है। इसकी राजधानी रांची है। यह राज्य लौह अयस्क एवं कोयले के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, भारत एवं पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का उदाहरण है तो अधोरोपित सीमा का। इसकी व्याख्या देखिए, 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य वैसी सीमा रेखा जिसका निर्धारण किसी बाहरी शक्ति जैसे औपनिवेशिक शासन ने किया हो, अध्यारोपित सीमा रेखा कहलाती है। उदाहरण, भारत पाकिस्तान, भारत चीन के मध्य अध्यारोपित सीमा रेखा है, क्योंकि इन दोनों देशों के मध्य ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा सीमा रेखा का निर्धारण किया गया है। नेक्स्ट है, सिक्किम के गुजरने वाला अधिकांश किस राज्य से गुजरता है? तो राजस्थान से। पूर्व में स्थित सिक्किम राज्य से गुजरने वाला अक्षांश भारत के पश्चिमी राज्य राजस्थान से होकर गुजरता है। नेक्स्ट है, उत्तर पश्चिमी में भारत भूमि की सीमाएं किस देश के साथ लगती है? तो पाकिस्तान से। इसकी व्याख्या है, उत्तर पश्चिम में भारत की भूमि की सीमाएं पाकिस्तान देश के साथ लगी हुई है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। किरथर, सुलेमान और हिंदू कुश यहाँ की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ हैं। भारत के दक्षिण में श्रीलंका, उत्तर पूर्व में बांग्लादेश व म्यांमार सीमा रेखा साझा करते हैं।
आशा करते हैं आप लोग को ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और बहुत ही कन्फ्यूजन होता है, इसे 1-2 बार पॉज करके आप लोग देख लेंगे ताकि रिवीजन हो सके। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।